सोचो तुम सुबह उठो, आंखें खोलो और विंडो से बाहर देखो, लेकिन जमीन ही नहीं है। रोड्स, बिल्डिंग्स, शहर, सब कुछ गायब, सिर्फ पानी ही पानी। एक सेकंड पहले जो अर्थ ग्रीन और ब्राउन थी, अब एक डीप ब्लू वाटर प्लैनेट बन चुकी है। माउंट एवरेस्ट भी पानी के नीचे है। अब सोचो, अगर अर्थ अचानक एक प्योर वाटर प्लैनेट बन जाए तो क्या ह्यूमंस सर्वाइव कर पाएंगे? वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा वो मोस्ट लोग कभी इमेजिन नहीं करते। जैसे ही अर्थ वाटर प्लैनेट बनती है, सबसे पहला इंपैक्ट ग्रेविटी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ओशंस का पानी पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है और कॉन्टिनेंट्स इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाते हैं। सैटेलाइट्स ऊपर से देखते हैं कि अर्थ अब एक शाइनी ब्लू मार्बल नहीं, बल्कि एक डार्क और डेंजरस ओशन वर्ल्ड बन चुकी है। जमीन का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं बचता और नेविगेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। सिटीज के लिए तो ये एक इंस्टेंट डेथ सेंटेंस होता है। कोस्टल सिटीज का नामो निशान नहीं बचता और जो लोग माउंटेन्स पर हैं, उनको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स मिलते हैं। बिल्डिंग्स पानी के प्रेशर से धीरे धीरे क्रश होने लगती हैं। ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। लोग फ्लोटिंग डेब्री, बोट्स और रूफटॉप्स पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी होता है। तुम क्या करते अगर तुम यहां होते? बोट चूज करते या किसी बिल्डिंग के टॉप पर रुकते? सबसे साइलेंट और डेंजरस एनिमी पानी नहीं, बल्कि प्रेशर होता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, ह्यूमन बॉडी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती। लंग्स कंप्रेस होने लगते हैं, बोन्स क्रैक हो सकती हैं और कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। सिर्फ सबमरीन्स जैसी टेक्नोलॉजी ही थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकती है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से सरफेस पर कभी एक्सट्रीम हीट और कभी एक्सट्रीम कोल्ड होता है। स्टॉर्म्स कभी रुकते ही नहीं। जायंट हरिकेन्स पूरे प्लैनेट पर घूमते रहते हैं और लाइटनिंग फिल्ड वाटर टॉर्नेडोज नॉर्मल बन जाते हैं। अर्थ एक नेवर एंडिंग स्टॉर्म प्लैनेट बन चुकी होती है, जहां शांति नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्लांट्स और फॉरेस्ट के बिना ऑक्सीजन का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ट्रीज, क्रॉप्स और ग्रास सब मर जाते हैं। सिर्फ ओशन के अंदर रहने वाले एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन बचते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अर्थ का फ्यूचर ऑक्सीजन अब माइक्रोस्कोपिक लाइफ के हाथ में होता है। ह्यूमंस के लिए सांस लेना धीरे धीरे इम्पॉसिबल होता जाता है। तुम्हारे हिसाब से सबसे शॉकिंग क्या है? सिटीज का खत्म होना, ऑक्सीजन का लॉस, या नॉन स्टॉप स्टॉर्म्स? लैंड एनिमल्स का तो कोई चांस ही नहीं होता। लायंस, एलिफेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब एक्सटिंक्ट। ओशन एनिमल्स अर्थ के नए रूलर्स बन जाते हैं। वेल्स, शार्क्स और जायंट स्क्विड्स डोमिनेट करते हैं। एवोल्यूशन फास्ट हो जाता है और कुछ स्पीशीज ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकती हैं। ह्यूमंस इस न्यू वर्ल्ड में सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं। अब ह्यूमंस के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बचते हैं: फ्लोटिंग आर्टिफिशियल सिटीज, डीप सी डोम्स या फिर स्पेस में रहना। लेकिन फूड, एनर्जी और ऑक्सीजन का इशू कभी सॉल्व नहीं होता। अगर ह्यूमंस टाइम पर स्पेस कॉलोनाइजेशन नहीं कर पाए तो अर्थ हमारा प्लैनेट रह ही नहीं जाता। और अब आता है सबसे डार्क ट्विस्ट। अर्थ का पूरा मास वाटर होने की वजह से रोटेशन स्लो हो जाता है। डेज और नाइट्स मंथ्स की हो जाती हैं। एक साइड पर एटर्नल डार्कनेस और फ्रीजिंग ओशन होता है और दूसरी साइड पर बॉइलिंग वाटर वर्ल्ड। लाइफ सिर्फ एक थिन मिडिल जोन में पॉसिबल होती है। अर्थ आधी जिंदा और आधी डेड प्लैनेट बन जाती है। तो अब बताओ, क्या अर्थ का वाटर प्लैनेट बन जाना ज्यादा डेंजरस होता या फायर प्लैनेट बन जाना? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इफ अर्थ सडनली स्टॉप्ड स्पिनिंग, और वो सिनेरियो इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है।